हैं स्मार्ट बोर्ड लगवा ले पक्का। नहीं चले बेटा आपसे ही लूँगा पैसे मैं फिर रहने दो। Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss one of the most important example of chapter 10 circles class 9th and that is example 6. एक बार रीड करते हैं, ये easy भी है और important भी है। देखिए एक बार, prove that the quadrilateral formed if possible by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि भाई ए बी सी डी एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके अगर एंगल्स बाइसेक्टर्स को ज्वाइन किया जाए तो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक कहने का मतलब ये है कि आप ये शो कर दीजिए कि पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा या नहीं होगा। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और रीजन फिर से सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लेकिन इससे पहले आप इन ट्राइंगल ए बी सी में आ जाइए। ट्राइंगल ए बी सी जो है यहां पर क्या होगा, एंगल ई ए बी प्लस बी ए ई बी, अच्छा ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी, इन थ्री एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ए बी ई कर लो, अच्छा सॉरी ए बी ई यहां पर। ठीक है भाई, अब देखिए इधर इस वाले एंगल को निकालिए आप, एंगल ए ई बी ये कैसे आएगा 180, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाकर क्या हो गया माइनस, ए बी ई। ठीक है, अच्छा क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला जो एंगल है ई ए बी ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, या फिर मैं यूं कह दूं कि हाफ है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी ए डी, और ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल, ये देखो ए बी ई है, ये किसका हाफ है, ये ए बी सी का हाफ है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ए बी सी डी। तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो 180, देखिए 1/2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि माइनस यहां पर लगा हुआ है, तो जब आप नेगेटिव नंबर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या रह जाता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर कट गया है तो सुन लीजिए, बी ए डी प्लस ए बी सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इधर तो 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल, ये क्या है ए, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं एंगल ए, और ये क्या है बी, तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं एंगल बी। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल ए बी ई किसके इक्वल है, एफ ई एच के इक्वल है। तो एंगल एफ ई एच किसके इक्वल है, ए ई बी के, और ये किसके इक्वल है 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप जरा सोचिए कि जब मैंने ये वाला एंगल लिखा एफ ई एच, तो ये किसके इक्वल है 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर मैं इस तरफ वाला एफ जी एच लिखूं, सिमिलरली मैं क्या लिखूं एफ जी एच, तो एफ जी एच किसके इक्वल है, डी जी सी के इक्वल है, डी जी सी के इक्वल है।
अच्छा यहाँ पे लिख देना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, यहाँ पर भी सेम रीजन आने वाला है। ये किसके इक्वल होगा? 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल। देखो यहाँ पे क्या था? A, और यहाँ पर क्या है? D। यहाँ पर क्या था? B, यहाँ पर एंगल क्या होगा? C। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आप बीच वाले को भूल जाइए, आप इस पे आ जाइए। FGFEH एंगल FEH प्लस एंगल FGH, ये दोनों लेफ्ट वाले ऐड कर दिए। अब राइट में आएंगे तो क्या आएगा? 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360। हाफ क्या आ जाएगा? कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। इज दैट क्लियर भाई? 180 प्लस 180 360, हाफ दोनों में से कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट के? A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, ये D ये C। अच्छा एक बात बताइए, ABCD ये क्या है? एंगल्स हैं किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के, और सारे एंगल्स का सम कितना होता है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो यहां पर मैंने लिख दिया 360। रीजन क्या है भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी सिर्फ ट्राइंगल में एप्लीकेबल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल में भी है, पेंटागन में है, हेक्सागन सभी में है। तो ये आ गया 180। तो 360 माइनस 180 इज 180। और ये क्या है? ये है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इंटरनल क्वाड्रिलेटरल के। शायद कट गया हो, अगर कट गया है तो सुन लीजिए, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है? 180 के इक्वल। ठीक है, और अब आप लिख देंगे हैंस इट इज प्रूव्ड दैट ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD फॉर्म्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.5। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय, प्लीज नोट इट डाउन।